नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। त्रिवेणी संगम में करीब 3000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा में बड़ी उपलब्धि, विधायक ने जताया आभार। खबर उन्नाव से है। सदर विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस यात्रा में 2932 श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि ये यात्रा सनातन प्रेमी बंधुओं और आचार्यों के आशीर्वाद से सफल रही। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के दौरान बुजुर्ग श्रद्धालुओं को संगम तक ले जाना चुनौतीपूर्ण था। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की कृपा से यह कार्य पूरा हुआ। बता दें कि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव था। इससे यह यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव बन गई। विधायक ने यात्रा में योगदान देने वाले सभी सहयोगियों, धार्मिक गुरुओं और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। उन्नाव जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। विधायक ने भविष्य में भी ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया। इस यात्रा की सफलता में मीडिया और सोशल मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्नाव से तकी हैदर की रिपोर्ट। सर्वप्रथम सभी को राधे राधे। महाकुंभ के समाप्ति के अवसर पर उन तमाम प्रबुद्ध जनों का जिन्होंने इस महाकुंभ के महापर्व पर अपना विशिष्ट योगदान देने का काम किया, आज उसी के क्रम में सभी का अभिनंदन और स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आज इस वार्ता के क्रम में मैं आप सबके समक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं उनमें उनके द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए मैं उनका भी हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। उनके ही सहयोग के कारण इस महाकुंभ में दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता, इन तमाम विषयों का एक प्रकार से विनिमय हुआ और जो व्यवस्थाएं उन्होंने सुनिश्चित की, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया के लिए ये शोध का विषय है। कई कॉलेजेस में इस पर पीएचडियाँ भी की जाएंगी। आने वाले निकट भविष्य में आप सबके समक्ष ये विषय आएंगे कि इतने बड़े ट्रैफिक को इतने कम समय में एक साथ नियंत्रित करने को किस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है, इस पर भी शोध होगा। तो इन तमाम विषयों के लिए मैं उनको हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। इनके साथ साथ जो पुलिसिंग की व्यवस्था की गई, प्रशासनिक अधिकारियों ने जो अपना योगदान दिया, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सफाई कर्मचारी जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके इतने बड़े महाकुंभ में एक तिनका कचरा का भी वहाँ पर रहने नहीं दिया। मैं इसके लिए उन सफाई कर्मचारियों का भी, देवतुल्य सफाई कर्मचारियों का भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से साधुवाद देता हूँ जिस प्रकार से आपने पूरे महाकुंभ का कवरेज किया, आम जनमानस को जागरूक किया। कई बार ट्रैफिक एक जगह बंद हो जाता था, खुलता था दूसरी तरफ से, उन सारे विषयों को जन जन तक पहुँचाने का आप लोगों ने काम किया। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। इस क्रम में जनपद वासियों का भी, समस्त तीर्थ यात्रियों का भी जिन्होंने महाकुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त किया, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। बिहारी जी की कृपा उन पर बनी रहे। लगभग हम सबके प्रयासों से, जो हमारे सहयोगी गण हैं उनका मैं धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सबके प्रयासों से 2952 लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। मैं उनसे क्षमा भी प्रार्थी हूँ यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो उनके समक्ष, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक परिवार की तरह इस महाकुंभ के दिव्य आयोजन में हम सबने सहभागिता दी। एक बार पुनः मैं सबका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।